लड़कियों से इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाएं? लव ग्रिप। यूसुफ को हमेशा से यह सवाल परेशान करता था, आखिर क्यों लड़कियां मुझे इग्नोर कर देती हैं? वह बहुत कोशिश करता, बातचीत के तरीके सुधारता, लेकिन फिर भी उसे या तो फ्रेंड जोन कर दिया जाता या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता। काफी सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स और लड़कियों को समझने की गहराई में उतरने के बाद यूसुफ को एक बहुत ही जरूरी बात समझ आई। अगर तुम किसी लड़की के दिल तक पहुंचना चाहते हो तो उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से बात करनी होगी। और यह करने का सबसे असरदार तरीका है लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट टेक्निक। जब भी यूसुफ ने इस टेक्निक को अपनाया तो उसने देखा कि बातचीत में एक नया रंग आ गया। शुरुआत में वह लड़की उसे केवल दोस्त के तौर पर ही देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके इमोशनल सवालों ने लड़की के दिल को छू लिया, जिससे वह उसे बॉयफ्रेंड की तरह महसूस करने लगी। यही वह जादू था, दिल से बात करने का जादू। इमोशनल सवालों का कमाल, लड़कियां अक्सर अपने इमोशंस को सहजता से शेयर नहीं कर पाती। जब भी कोई लड़की अपने बारे में कुछ बताती है तो वह अक्सर अपने अतीत, अपने अनुभवों या अपनी पसंद नापसंद के बारे में कुछ गहराई से बताती है। यूसुफ ने महसूस किया कि अगर तुम सिर्फ लॉजिकल सवाल पूछते हो, जैसे तुम क्या पढ़ती हो, तो यह एक सामान्य बातचीत बन जाती है। लेकिन अगर तुम पूछो तुम्हें यह फील्ड क्यों पसंद है या तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है, तो लड़की अपने अंदर की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है। उदाहरण के तौर पर, जब यूसुफ ने एक लड़की से पूछा कि वह कहाँ रहती है, तो लड़की ने जवाब दिया, दिल्ली। लेकिन यूसुफ ने फिर पूछा, दिल्ली में रहना कैसा लगता है? क्या तुम्हें वहां की भीड़ और एनर्जी पसंद है? इसके बाद लड़की ने अपनी भावनाएं साझा कीं, कभी खुशियां, कभी परेशानियां, और यही बातचीत में एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। यूसुफ की कहानी। MBTI टेस्ट से इमोशनल कनेक्शन एक बार की बात है। यूसुफ एक लड़की से मिलने गया था। वह लड़की थोड़ी ट्रेडिशनल थी और उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वे सिर्फ समय बिताएंगे, कुछ ज्यादा नहीं होगा। यूसुफ ने भी मान लिया, लेकिन उसे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। उसने लड़की से कहा, चलो MBTI पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। MBTI टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो इंसान की पर्सनालिटी बताता है। लड़की ने हां कर दी। यूसुफ ने टेस्ट के सवाल पूछना शुरू किया। पहले उसने पूछा, तुम्हें लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद है या अकेले रहना? लड़की ने जवाब दिया, अकेले रहना। तब यूसुफ ने पूछा, क्यों अकेले रहना? तुम्हें क्यों पसंद है? इस सवाल के बाद लड़की ने अपने बचपन के अनुभव और अपनी भावनाएं विस्तार से बताना शुरू कर दी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन गया। टेस्ट खत्म होने से पहले ही लड़की के दिल में यूसुफ के लिए जगह बन गई। उस रात का अनुभव इतना गहरा था कि दोनों के बीच की बातचीत सालों तक याद रहने वाली बन गई। इमोशनल कन्वर्सेशन का पावर। इमोशनल सवाल केवल एक चाबी है जो एक इमोशनल कन्वर्सेशन का दरवाजा खोलती है। अगर लड़की कहती है, मुझे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट पसंद है, तो यूसुफ उससे पूछ सकता है, वाओ, तुम्हें आर्ट पसंद है? कौन सी पेंटिंग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? इस तरह के सवाल से लड़की अपने दिल की बात खुलकर बताती है और ये बातचीत उसे सालों तक याद रहती है। कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के टिप्स। कई बार लोग बातचीत को एक इंटरव्यू मोड में बदल देते हैं, जहां सिर्फ सवाल पूछते हैं और जवाब सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से बातचीत नेचुरल नहीं रहती। यूसुफ ने सीखा कि बातचीत में लड़की को लगभग 70% बोलने का मौका देना चाहिए, जबकि खुद केवल 30% बोलना चाहिए। अगर कभी कोई सवाल समझ में नहीं आता तो फालतू में झिझकने की बजाय सीधे बोल दो, मुझे नहीं पता। असलीता, ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रखती है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, जिससे बातचीत फर्जी लगने लगती है। बजाय इसके यूसुफ ने सुझाव दिया कि अगर लड़की को आर्ट पसंद है तो कहो, तुम्हें आर्ट इतना पसंद है, यह वाकई में दिलचस्प है। इस तरह से तुम्हारा बात करने का तरीका नेचुरल और इमोशनल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी मत करो। इमोशनल कनेक्शन बनाना समय लेता है। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो और कनेक्शन को मजबूत बनाओ। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और डीप कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन
सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही काम नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत असरदार होता है। अगर तुम किसी लड़की के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लेते हो तो वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वह तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करेगी और अपने दिल की बातें तुमसे शेयर करेगी। और ये कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं, बल्कि दोस्तों, परिवार और प्रोफेशनल नेटवर्क में भी काम आता है। इमोशनल सवालों के उदाहरण। सोशल साइकोलॉजी रिसर्चर आर्थर एरन ने इंटीमेसी बढ़ाने के लिए 36 सवालों की एक लिस्ट बनाई है। यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या तुम फेमस होना चाहती हो? क्यों? अगर तुम अपने बचपन में कुछ बदल सकती तो क्या बदलती? तुम्हारे लिए एक परफेक्ट दिन कैसा होता? तुम अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो? तुम्हारी सबसे बुरी मेमोरी क्या है? इन सवालों से बातचीत में गहराई आती है और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है। आज हमने सीखा कि लड़कियों के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट। इमोशनल सवाल पूछो और लड़की को खुलकर बोलने दो। बातचीत को नेचुरल रखने की कोशिश करो। ओवर टॉकिंग से बचो और लड़की को बोलने का मौका दो। फेक मत बनो। अगर कुछ पता नहीं है तो ईमानदारी से कहो, मुझे नहीं पता। ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग से भी बचो, जिससे बातचीत फालतू ना लगे।